गरीब दान बिना दल धूल सब, कहत गरीब दास नाम बिना सब सूना, झूठी जगी की आस। इस वाणी का सारलत ऐसा है दर्शकों कि जिस धन को हम भलाई या फिर सेवा में दान ना करते हुए उस धन को अपने पास रखे तो उस धन की तुलना एक धूल समान है। साथ ही साथ इस शरीर को अगर सच्चा नाम ना मिले तो ये शरीर ये दुनिया की जो आस है वो अधूरी है। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि दान धर्म करने से पुण्य मिलता है और इस शीश को जिस पवित्र कार्य में कार्यरत किया जाता है ये शीश भी देवता समान है। उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज उनके शिष्य को यह भी बताते हैं कि रक्तदान ये महादान है। और इसीलिए दर्शकों आज हम ऐसे न्यूज सतलुज आश्रम ढोलपुरी के संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में मनाया जा रहा है संत गरीबदास जी महाराज जी का 300वां बौद्ध दिवस। उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। तो दर्शकों अभी हम अंदर जाके देख लेते हैं कि वहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वे उनके कैसे भाव है और साथ ही साथ किस प्रकार वे रक्तदान करने की जो प्रेरणा उनको मिली वे अंदर जाके देख लेते हैं। तो दर्शकों अभी हमारे साथ जुड़े हैं रक्तदान शिविर के सेवक, तो आइए जानते हैं कि ये सारी जो प्रक्रिया वो कैसे है। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर प्रसाद ईटकर जन कल्याण ब्लड बैंक अहिल्या नगर से हूँ। सर, ये जो प्रोसेस है कृपया करके हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले वेट करते हैं पेशेंट का। वेट करने के बाद उसका फॉर्म, नाम, एड्रेस और बाकी की जो जानकारी है फिटनेस की वजह से वो हम कर लेते हैं इस फॉर्म में। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद उसका हीमोग्लोबिन चेक करते हैं। ब्लड चेक करके हीमोग्लोबिन अगर 12.5 के ऊपर हो तब भी वो डोनेशन के लिए लायक रहता है। अगर ये प्रोसेस होने आने के बाद उसके लिए ब्लड बैग एक बैग तैयार करते। ब्लड बैग तैयार करने के बाद पेशेंट का वहां जाके ब्लड लेने की प्रक्रिया सिस्टर कर देती है। 18 से 65 की उम्र तक हर एक इंसान या औरत कोई भी हो जिसका हीमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर हो वो ब्लड डोनेट कर सकता है। इसके लिए कम से कम वेट उसका 50 किलो से ज्यादा होना चाहिए। दूसरी बात, 3 महीने में एक ही बार ब्लड डोनेट कर सकता है। एक बार ब्लड डोनेट करने के बाद 3 महीने तक उसे ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए। रक्तदान शिविर में लगभग कितने कलेक्शन हुआ? कम से कम 120 बैग हो गए अभी तक। 60 ब्लड बैग जन कल्याण के और 60 से 65 तक सिविल हॉस्पिटल की ब्लड बैंक आई थी उनके, दोनों मिला के 125 तक कलेक्शन हो गया। ये जरूर हैरानी की बात है, एकदम स्वयं स्फूर्ति से लोग यहाँ आते हैं, हमारा डोनेट करो, ले आओ हमारा ब्लड करके वो बोलते हैं। लेकिन हमारे जो क्राइटेरिया में बैठता है वही लायक लोगों का ही हम डोनेशन करते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों अभी हम आए हैं रक्तदान शिविर के अंदर। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य रक्तदान कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ एक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जिन्होंने अभी रक्तदान किया है। तो आइए जानते हैं उनके विचार इस रक्तदान के बारे में। नमस्कार सर। सर साहेब जी। सर, आपका क्या नाम है? रिंकू दास। सर, आप कहाँ से आए हैं? रायगढ़ जिला उरन। सर, ये जो आपने जो रक्तदान किया है इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हमारे भगवान ने दिए, संत रामपाल जी महाराज ने। तो सर जी, आपने जो ये रक्तदान किया है ये महादान बोला जाता है, इसका आपको कोई अहंकार है? नहीं, अहंकार नहीं है। क्योंकि जो हम लोग दिए, जिसको एक्सीडेंट हो गया, कोई गरीब को नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग जो देते हैं वो उधर जाता है वो। जी। और ये जो परिणाम है गुरु जी ने दिया हम लोग, क्योंकि जो भी आज के कितने गरीब लोग बैठे हैं कि उनको पैसा नहीं है किसको खून लेने के लिए, रक्तदान करने के लिए, तो हम लोग करते तो उनको मिलता है। और गुरु जी ने हम लोग यही सिखाया कि जितने भी हमारे भगत हैं सब रक्तदान करो जुड़ मुड़ के। जी धन्यवाद जी सत्साई। तो दर्शकों, जैसा आपने देखा कि जिस प्रकार से यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य का जो भाव है, जिस प्रकार से उन्होंने भाव व्यतीत किया है कि रक्तदान ये महादान है। और संत रामपाल जी महाराज जी के इस शिक्षा से पता चलता है कि वे समाज में जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वे समाज में कितने तेजोमय रूप से उनकी जो सेवा भाव हमें देखने को मिल रही है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ एक और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़े हुए हैं। चलिए जानते हैं उनके विचार इस रक्तदान शिविर के बारे में।
नमस्कार सर। सत साहेब जी, सर आप कहाँ से हो? नवी मुंबई रायगढ़ पनवेल। सर आपका नाम क्या है? गुरमीत दास। सर ये जो आप रक्तदान कर रहे हैं, ये इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा हमको दी है संत रामपाल जी महाराज ने। एक्चुअली बाकी के लोग तो सिर्फ महाराज, पर हमारे लिए भगवान है वो। बेसिकली हमारा मूल काम क्या है, जो ब्लड है हमारा, ये वेचना चाहे ऐसे किसी काम में यही आता है कि जो अगर आदमी को रिक्वायरमेंट ब्लड की तो उसको मिले और उसकी जो मौत है वो बच जाए, क्योंकि अगर टाइम पे ब्लड ना मिलता मर सकता है। और सेकंड पर बात क्या है कि जो भी मालिक के जितने भी सब आने वाली है ना, वो सब नॉन अल्कोहलिक है। कोई नशा नहीं करता है, कोई नहीं करता है, ना नॉन वेज खाता है, तो यू गेट अ फ्रेश ब्लड। तो ये हमको प्रेरणा मिलती है मालिक से। और यहाँ पर कोई ब्लड वगैरह सेल नहीं होता है। ये उसके लिए उपयोग आता है कि जो एक्सीडेंट हुआ है, इमरजेंसी ब्लड मिलता है तो किसकी मौत से उसकी शुक्र हो जाती है। तो सर अभी आपने जो ब्लड रक्तदान दिया है, इससे आपको ठीक लग रहा है? बिल्कुल ठीक है, मालिक की दया और भगवान साहब ने कोई डर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और हर टाइम में ब्लड बढ़ता रहता है। अभी हम साल से ब्लड दे रहे हैं, मेरे ख्याल 10 साल से ऊपर ब्लड दे रहे हैं अभी। और सब परमात्मा की रजा ही है, इसके सब कुछ नहीं है। और बाकी हम ब्लड देते नहीं, सीधे मालिक के देते हैं, नहीं है। जब भी कोई समागम होता है हर टाइम पे, प्रकट दिवस, बहुत दिवस ना, तो सिर्फ परमात्मा का ब्लड देते हैं हम, बाकी देते नहीं इधर। सर आज आश्रम की तरफ से क्या आपको कुछ सुविधा प्राप्त हुई? सुविधा की तो बात नहीं, मालिक ने पहले इतना कुछ और सुविधा क्या लेंगे अभी। परमाना पहले इतना दिया झोली भर के, और उनकी जरूरत नहीं है। मालिक का मेन मोक्ष का दिया मालिक ने मार्ग, वही बस इतना भी हो गया अपना। सर अभी ये जो रक्तदान शिविर के में आपने रक्तदान दिया है, ये रक्तदान का उपयोग कहाँ पे होगा? ये जो मुनिंद्र ट्रस्ट है परमात्मा का, तो ये जो जरूरतमंद है, इनको जरूरत है ब्लड की, तो उनको दिया जाता है कि जो सबका जो देख के वो पॉजिटिव है, जो सबको जरूरत, इनका एक्सीडेंट हुआ है या कोई इमरजेंसी केस है, तो उनको ब्लड प्रोवाइड किया जाता है ये परमात्मा के यहाँ से। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये ब्लड जो है नॉन का, जो भी भगत है परमात्मा का ना, कोई नशा नहीं करता है, कोई नॉलेज नहीं खाता है, कोई गलत काम नहीं करता है, तो आपको अच्छा ब्लड मिलता है आपको। सर अभी आपने जो रक्तदान किया, क्या इसके पीछे किसी का आपको फोर्स था? नहीं, कोई फोर्स नहीं है। तो मालिक की दया है कि हमारा जो ब्लड अच्छे काम के लिए यूज हो रहा है, कोई किसी की फोर्समेंट नहीं है, फॉर गुड कॉज। और मालिक का जब तक है हम लोग ब्लड दान देते रहेंगे। धन्यवाद सर। अच्छा है। दर्शकों प्रत्यक्ष दृश्य देख सकते हैं कि यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी को जो शिष्य है, वे यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं। वे गुरु जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने स्वयं बताया है कि सेवा और दान धर्म करने से सच्ची पुण्य मिलता है, उसी प्रकार से वे रक्तदान करने से भी एक बड़ा महान पुण्य मिलता है। जहाँ पे दर्शकों दुर्घटना होता है, वहां पे रक्त की सख्त आवश्यकता होती है, और जहाँ पे रक्त की आवश्यकता निर्माण होती है, वहां पे डोनर भी होना चाहिए। परंतु जिस कारण से वहां पे डोनर ना हो, इस कारण से जो दुर्घटना में दुर्गस्त व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है। पर संत रामपाल जी महाराज से चलाई गई यह रक्तदान शिविर आज एक वरदान साबित हो गई है, क्योंकि यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य यहाँ पे रक्तदान कर रहे हैं, वे उनके रक्तदान करने से लाखों लोगों के जो दुर्घटनाग्रस्त है, वे उनको रक्तदान प्रोवाइड किया जाता है, जिसके कारण से वे उनके जीवन का कल्याण होता है, वो उनका जीवन बच जाता है। धन्यवाद।